एक ऐसी रानी जिनके साहस ने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। आज बात होगी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिनकी बहादुरी की कहानी आज भी हम सभी को प्रेरणा देती है। ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पे मजबूर करता है ना? इतिहास इस बात का गवाह है कि जब कोई एक इंसान अपने हक के लिए उठ खड़ा होता है तो बड़ी से बड़ी ताकत भी कांप जाती है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी असल में यही है, एक इंसान की इच्छा शक्ति और एक विशाल साम्राज्य की ताकत की सीधी टक्कर। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। एक ऐसा बचपन जो उस दौर की किसी भी और लड़की जैसा बिल्कुल नहीं था, और शायद इसी बचपन ने भविष्य की उस महान योद्धा की नींव रखी थी। जरा उस दौर में चलते हैं। ये 19वीं सदी का भारत था, वो समय जब ब्रिटिश साम्राज्य धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। 1828 में वाराणसी में मणिकर्णिका का जन्म हुआ। किसे पता था कि ये लड़की आगे चलकर इन बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं के बिल्कुल केंद्र में होगी। तो देखिए फर्क कितना बड़ा था। एक तरफ थीं उस जमाने की दूसरी लड़कियां जो गुड़ियों से खेलती और पारंपरिक काम सीखती थीं, और दूसरी तरफ थी मनु जो तलवारबाजी, घोड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर हो रही थीं। उनका बचपन ही असल में एक योद्धा बनने की तैयारी थी, और इस अनोखी परवरिश के पीछे थे उनके पिता और उनकी दी हुई ये सीख। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो आत्मविश्वास था जो उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। एक ऐसी ताकत जिसने उन्हें कभी किसी के आगे झुकने नहीं दिया। अब नए मोड़ पर आती है। बचपन से निकलकर एक योद्धा राजकुमारी अब रानी बनने वाली थी, लेकिन उनके जीवन का ये नया अध्याय व्यक्तिगत त्रासदियों और राजनीतिक संकटों से भरा हुआ था, जिसने उनके भाग्य की दिशा ही बदल दी। झांसी के राजा गंगाधर राव से विवाह के बाद मनु बन गई रानी लक्ष्मीबाई। अब उनके कंधों पर सिर्फ अपनी नहीं बल्कि एक पूरे राज्य की जिम्मेदारी थी। वो लड़की जो तलवार चलाती थी अब एक शासक थी। पर कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बेटे के जन्म की खुशियां आईं, लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं पाईं। कुछ ही महीनों में राजकुमार का निधन हो गया। उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया, लेकिन बस यहीं से ब्रिटिश साम्राज्य को अपना खेल खेलने का मौका मिल गया। अंग्रेजों ने एक कानून का इस्तेमाल किया जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक बहुत ही चालाकी भरी नीति थी। इसके मुताबिक अगर किसी राजा का अपना सगा उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका राज्य सीधे सीधे ब्रिटिश हुकूमत के कब्जे में आ जाएगा। गोद लिए हुए बेटे को वो वारिस नहीं मानते थे। और यहीं से कहानी उस ऐतिहासिक पल पर पहुंचती है जब एक रानी ने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया और प्रतिरोध की आवाज बुलंद की। ये उनके अटूट संकल्प का पल था। जब अंग्रेजों ने झांसी को हड़पने का अपना इरादा साफ कर दिया तो रानी का जवाब भी उतना ही सीधा और साफ था। उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक ऐलान था, पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक खुली चुनौती। उनके इन शब्दों में एक चिंगारी थी। इस एक ऐलान ने झांसी को 1857 के महान विद्रोह का एक बड़ा केंद्र बना दिया और पूरे देश में संघर्ष की आग को और हवा दे दी। तो इस ऐलान के साथ ही बात अब जंग के मैदान तक आ पहुंची, और यहीं पर दुनिया ने रानी लक्ष्मीबाई का वो रूप देखा जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। एक बहादुर योद्धा और एक कुशल लीडर का रूप। वो कोई ऐसी रानी नहीं थी जो बस महल में बैठकर हुक्म देती, नहीं, वो खुद सेना तैयार कर रही थी। उन्होंने महिलाओं की भी एक टुकड़ी बनाई, उन्हें लड़ना सिखाया, क्योंकि झांसी की रक्षा हर किसी की जिम्मेदारी थी। वो खुद किले की दीवारों पर खड़े होकर अपनी सेना का हौसला बढ़ाती थी। जब झांसी का किला चारों तरफ से घिर गया, जब लगा कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, तब रानी ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अपने बेटे को पीठ पर बांधा, अपने घोड़े पर सवार हुई और किले की ऊंची दीवार से छलांग लगा दी। ये सिर्फ एक छलांग नहीं थी, ये एक माँ और एक रानी की हिम्मत का प्रतीक था। अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। हम देखेंगे कि कैसे उनके आखिरी दिनों ने उनकी कहानी को एक ऐतिहासिक घटना से कहीं ज्यादा प्रतिरोध के एक अमर प्रतीक में बदल दिया। झांसी हाथ से निकल जाने के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा। हार मान लेना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं था। वो ग्वालियर पहुंची और वहां दूसरे विद्रोहियों के साथ मिलकर अपनी लड़ाई जारी रखी। अपनी आखिरी लड़ाई में भी वो पूरी ताकत से लड़ी। बुरी तरह घायल होने के बाद भी उन्होंने अपनी तलवार नहीं छोड़ी। एक सच्ची योद्धा की तरह वो आखिरी सांस तक लड़ती रहीं और वीर गति को प्राप्त हुईं। उनका जीवन खत्म हुआ,
लेकिन उनकी कहानी तो वहीं से शुरू हुई। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमें सबसे बड़ी सीख क्या देता है? यही कि असली हिम्मत और साहस का ताल्लुक लिंग या हालातों से नहीं, बल्कि हमारे इरादों से होता है। उनकी कहानी बताती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी इतिहास का रुख बदल सकता है। उनकी लड़ाई सिर्फ झांसी को बचाने की लड़ाई नहीं थी, ये अन्याय के खिलाफ हर उस आवाज की कहानी बन गई जो अपने हक के लिए उठती है। और इसीलिए उनकी कहानी आज भी हम सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और इस कहानी को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, क्या ज्यादा ताकतवर है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य या फिर एक इंसान की वो इच्छा शक्ति जो सच और हक के लिए लड़ रही हो? रानी लक्ष्मीबाई का जीवन इसी सवाल का